मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। हमेशा नंबर की बात करती हूँ, नंबर द्वारा आपको एजुकेट करती हूँ किस तरह से नंबर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। चलिए इन्हीं नंबर्स की बात करते करते जानते हैं कि अगस्त का महीना जो आने वाला है हमारे पायदान पे खड़ा है, ये कैसा जाने वाला है नंबर 1 से लेकर नंबर 9 वालों के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार, मैं कनिका बंसल। चलिए बात कर रहे थे अगस्त के महीने की, ये कैसा जाने वाला है नंबर 1 से लेकर नंबर 9 वालों के लिए। सबसे पहले बात करूंगी मूलांक 1 वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 हो जाता है, यानी कि आप भगवान सूर्य से रूल करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वही गर्म जोश और वही गर्म मिजाजी भी पाई जाती है। तो ये अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। अगस्त का महीना आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, नए नए गोल्स लेकर आएगा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। आप सोचते हैं कि सारा काम आप अकेले ही कर लेते हैं, बस यहीं पे आप गलती कर देते हैं। आप अपनी ईगो को उठाएं और जाकर इसे कहीं बहते पानी में बहाएं। जी हाँ, आपकी ईगो ही है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। टीम वर्क कीजिए, टीम को साथ लेके चलिए, फिर देखिए कैसे आप बुलंदियों को छूते हैं। बात करती हूँ रिलेशनशिप की। आपके सराउंडिंग जो भी लोग रहते हैं वो समझते हैं कि आप बात करते करते कहीं और खो जाते हैं, यानी कि आपका जो ध्यान है वो भटक जाता है। तो जब भी अपने लव वंस के साथ हो, अपने नियर एंड डियर लोगों के साथ हो, तो प्लीज़ फोकस करें उनकी बातों पे। वो आपसे क्या अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर देखिए किस तरह से जब आप उनकी बातें सुनने लग जाएंगे, उनकी तरफ ध्यान देने लग जाएंगे, तो आपके रिश्तों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने लग जाएगी। अगर मैं आप लोगों की बात करूं मूलांक 1 वालों की, तो आप लोगों को ये समझ नहीं आता कि काम का टाइम कितना बढ़ गया है, यानी कि आप काम में इतना खो जाते हैं कि आपको टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ी सी वॉक कीजिए, अपने खान पान पर भी ध्यान दीजिए। हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इस महीने थोड़ा सा बढ़ सकता है। चलिए, तो ये तो मैंने बात करी मूलांक 1 वालों की। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 बन जाता है। आप चंद्रमा से रूल करते हैं। किस तरह से ये चंद्रमा आपको रूल करता है ये बताती हूँ। आपके मन के अंदर इतने उतार चढ़ाव चलते हैं, आप समझ ही नहीं पाते ये इतने जो उतार चढ़ाव मेरे मन के अंदर चल रहे हैं, इन्हें मैं कैसे कंट्रोल करूं, कैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करूं। तो मैं आपको बताऊंगी इस मंथ आपको क्या करना है, किस तरह से आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। नंबर 2 वाले हैं आप, मन का कारक है, चंद्रमा से आप रूल करते हैं। तो आप एक बात तो सुनिश्चित कर लीजिए कि जो आपके मन के अंदर एक डर रहता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर आइए। लाइफ में आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, अपने ऊपर आप विश्वास रखें। आप वो गोल लाइफ में अचीव कर सकते हैं जो दुनिया और लोग सोचते रह जाते हैं। इतने अच्छी आपकी इंट्यूशन पावर होती है। आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। थोड़ा सा ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचिए, आपके आस पड़ोस के माहौल से बचिए, और यदि आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या करने जा रही हैं तो उसके अंदर भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। जी हाँ, तो इसमें आपको एक सपोर्ट सिस्टम जो है फैमिली से मिलेगा, अपने नियर एंड डियर फ्रेंड से मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने काम को भी एक अच्छी उपलब्धियों तक ले जा सकती हैं।
और अगर अपने लव वंस के साथ कोई बात करना चाहते हैं या काम बात करना चाहती हैं तो यही टाइम है खुलकर बात करने का, क्योंकि जो आपकी आदत है एडजस्टमेंट करने की तो वो थोड़ी सी आप इसको बदलें कि हर जगह चलो कोई नहीं हो जाएगा। इस एडजस्टमेंट वाली चीज़ को आप बदलें और खुलकर बात करें, या तो चीज़ों को जाने दें या चीज़ों को पकड़ के बैठे। ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर लागू होती हैं। खुलकर बात करेंगी आर या पार, जी हाँ, इन दोनों पहलों को देख के चलें और लव वन के साथ खुलकर बात करिए और आप अपनी काबिलियत पे कभी भी शक मत करिए। चलिए बात करते हैं मूलांक 3 वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है, 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 हो जाता है। जी हाँ, जुपिटर आप गुरु से रूल करते हैं, यानी कि बृहस्पति महाराज आपको रूल करते हैं। आप इनकी पर्सनैलिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप बड़े ही ज़्यादा ज्ञानवानी होते हैं, लोगों को जब भी बात करते हैं हमेशा कुछ ज्ञान की बातें ही देते हुए नज़र आते हैं। जो ये मंथ आया है अगस्त का, ये कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इस मंथ आपको ऑफिस के अंदर नए प्रोजेक्ट मिलेंगे जिन्हें आपको करने के लिए बहुत एंजॉय भी होगा। तो जब भी आप एक टीम वर्क को समझा रहे हैं या टीम के साथ बात कर रहे हैं तो जाने अनजाने इतना कुछ ना बोल जाएं कि आप अपनी फोकस से ही हिल जाएं। तो थोड़ा कम बोलिए इस मंथ, तो टीम को आप बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। घूमने फिरने का आप एक दौर बना रहे हैं, घूमने फिरने यानी कि वेकेशन पे जाने का आप प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेकेशन पे आप जा सकते हैं इस मंथ, पर वहाँ जाकर थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्टमक की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं। और ऑफिस में जो आप काम कर रहे हैं वो आप एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। अगर आप एक के साथ दूसरा काम भी हाथ में ले लेंगे तो 2 नाव में जैसे पैर रखते हैं तो ये अचीवमेंट्स आप नहीं ले पाएंगे, यानी कि उस काम को, गोल को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि जो भी इंसान 2 नाव में पैर रखता है वो अपनी मंजिल तक लेट पहुंचता है। तो इसलिए अवॉइड कीजिए, जो भी एक प्रोजेक्ट आपके हाथ में है उसी को फुलफिल कीजिए। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 4 वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 31 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 बन जाता है, यानी कि आप राहु से रूल करते हैं। अब बात करते हैं कैसा जाने वाला है आपका अगस्त का महीना। जी हाँ, यदि आपको कोई ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिल रहा है तो जो आप टीम को आप गाइड करने वाले हैं तो उसमें कोई भी हड़बड़ाहट, कोई भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में किए हुए आपके सारे काम रुक जाते हैं। कोई भी आप शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म अगर रिजल्ट चाहिए तो आप शॉर्टकट का सहारा बिल्कुल भी ना लें। अब बात करती हूँ आपकी लव लाइफ के बारे में। जी हाँ, यही वो टाइम है जब आप अपने मन की बात अपने पार्टनर को कर सकते हैं। आप सोच रहे थे, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कब अपने मन की बात कहूँ, तो ये वो महीना है जब आप अपने मन की बात अपने पार्टनर को बोल सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो ये वो टाइम है जब आप अपनी वाइफ या वाइफ अपने हस्बैंड को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पर पैसे की कोई बात नहीं हो रही, गिफ्ट सस्ता हो या बड़ा हो, गिफ्ट गिफ्ट होता है। आप ये गिफ्ट दीजिए, इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपकी हेल्थ की बात कर लेती हूँ। कुछ समय से आपके सर में दर्द बना हुआ है, आपको हड्डियों संबंधी भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। आपको एक रेमेडी बताती हूँ, आप एक काम कीजिए, इस पूरे महीने अपनी जेब के अंदर एक आप सिक्का रख सकते हैं, यानी कि चांदी का। अगर चांदी का सिक्का आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप एक सिक्का लेके उस पर फॉइल पेपर लगाकर उसे जेब में रख सकते हैं, लेफ्ट वाली में। इससे भी ये महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपको फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी मजबूती देगा। चलिए बात कर लेते हैं, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 हो जाता है। कैसा जाएगा आपके लिए अगस्त का महीना? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आया है, यानी कि ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको ऐसे नए प्रोजेक्ट मिलेंगे जिन्हें आप एक एंजॉय लेते हुए, बहुत मज़ा लेते लेते उन प्रोजेक्ट्स को आप पूरा कर लेंगे। अपने टीम वर्क के साथ अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने बोलने पे कंट्रोल करें। यानी मैं सिर्फ ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ, घर परिवार की बात भी कर रही हूँ, क्योंकि आप जब बोलते हैं आप इतने फ्लो में बोलते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपको क्या बोलना था। तो बस थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि कैसे आप घर और बाहर दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, एक जर्नी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप इस टाइम कहीं पे भी घूमने भी, वेकेशंस मनाने भी जा सकते हैं। इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए अपना, थोड़े खान पान पे अपना ध्यान रखिए। हो सकता है
आपको घुटनों में या बैक पेन की थोड़ी सी इस मंथ शिकायत हो, आप क्या कर सकते हैं और ज़्यादा इस मंथ से फ़ायदा लेने के लिए आप थोड़ी से साबुत हरे मूंग एक पॉलीथीन में या फिर किसी एक पाउच के अंदर भर कर थोड़े से ले लीजिए, उसे आप अपनी किचन में छोड़ दीजिए और जब ये मंथ अगस्त का ख़त्म हो जाए उसके बाद इसे आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। इससे जो भी एंजाइटी पूरे महीने आपको रहने वाली है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। चलिए बात करते हैं मूलांक 6 वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 बन जाता है। आप शुक्र से यानी शुक्राचार्य जी आपको रूल करते हैं। किस तरह से जाएगा आपका अगस्त का महीना ये देखते हैं। अगस्त का महीना लगेगा यानी कि त्योहारों का सीज़न है। इस महीने आपके घर में मेहमान भी आ सकते हैं। मेहमान आने पे क्या होगा, थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ जाएगा। घबराइए नहीं, आप वैसे भी कभी घबराते नहीं हैं क्योंकि आप एक फैमिली को लेकर चलने वाली या चलने वाले होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप छोटी छोटी बातों से बिल्कुल भी नहीं घबराते। तो नंबर 6 वालों के लिए ये मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों की। यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को होता है तो आपका मूलांक 7 बन जाता है। हमेशा अपनी ही दुनिया में रहने वाले, अपनी ही कंपनी को एंजॉय करने वाले हमेशा आपको देखा जाता है। लेकिन ये मंथ जो है अपनी कंपनी को अकेले एंजॉय करने का नहीं। आपके मन में आएगा कि यार मुझे किसी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ। बस अब इन चीज़ों को छोड़िए और एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए, एक ऐसे फ्रेंड्स को बुलाइए जिससे आप गेट टुगेदर कर पाएँ। आप फ्रेंड सर्कल में जाएं और उनसे अपने दिल की बात करें, अपने मन की बात करें। जो लोग बहुत दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या जो लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे थे तो उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस मंथ मिलेगी और जो आप सोच रहे थे जिन चीज़ों को वो भी इस मंथ आपकी पूरी होने वाली हैं। आपकी लव लाइफ के बारे में बताती हूँ कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। देखिए, अगर किसी की तारीफ कर दी जाए उसमें हमारा कुछ नहीं जाता, तो कभी कभी अपने लव वंस की बिना वजह भी तारीफ करने से हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। आप उनकी तारीफ करके देखिए, फिर देखिए किस तरह से आपकी जो मैरिज लाइफ है या आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपको ऑफिस में या आप जो जॉब कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, आपको अपने गोल भी अचीव हो गए और बहुत अच्छा आपने एक स्केल बना लिया है, तो क्या करें, जो आपसे नीचे वाले हैं उनके लिए हम्बल हो जाएं, उनकी आप जितनी हो सके हेल्प करें। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए। जितना आप औरों के लिए हम्बल हो जाएंगे, औरों की हेल्प करने के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे, उतना ही आप भी लाइफ के अंदर जो आपके अंदर एक अकेलापन रह जाता है, आप अपने एक अलग एक दुनिया बना लेते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी और जो लाइफ में आप चाहते हैं वो चीज़ें आप आसानी से पा लेते हैं। चलिए बात कर लेती हूँ नंबर 8 वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को होता है तो आपका मूलांक 8 बन जाता है। आप भगवान शनि यानी सैटर्न से रूल करते हैं, यानी कि आपका खुद का मूलांक भी 8 है और मंथ भी आ गया 8 का, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन आपको देने वाला है। सबसे पहले तो बता दूं आपके लिए फाइनेंस ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत टाइम से जो प्रोजेक्ट्स आप सोच रहे थे, बहुत साल से जो डील आप सोच रहे थे, वो डील इस मंथ हो जाएगी। यानी कि जो प्रोजेक्ट्स भी आप नहीं सोच रहे थे वो भी प्रोजेक्ट्स आपके इस मंथ पूरे होने वाले हैं या नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और जो बिजनेस के अंदर है तो उसके अंदर भी नई डील्स क्रैक होने वाली हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। नंबर 8 वालों के लिए एक बात मैं सिर्फ कहने वाली हूँ कि जब भी वो किसी से बात करें, ये सोच लें, ये सुनिश्चित कर लें वो किसी से क्या बात करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट दूसरे वाले पे क्या पड़ने वाला है, यानी वो किससे क्या बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है नंबर 8 वालों के लिए समझना। आपको जो चीज़ चाहिए फटाफट चाहिए, अभी चाहिए। नंबर 8 वाले अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म जाना है तो शॉर्टकट से बचें। थोड़ा सा अपने सराउंडिंग देखिए, थोड़ी सी ऑफिस में पॉलिटिक्स से बचिए। आप घर परिवार में हैं तो वहाँ बचिए। अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स से बचिए। और ये सुनिश्चित कीजिए जिससे आप बात कर रहे हैं, कोई ऑफिसर भी है तो उससे थोड़ा सोच समझ के बात कीजिएगा। इस मंथ किसी से भी बहसा बहसी में ना पड़िएगा, क्योंकि इससे आपने अपना काम खराब कर लेना है। यानी कि ये मंथ आपको देने तो बहुत कुछ आया है, लेकिन आप थोड़ी सी अपनी जुबान की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे जो आपको कुदरत ने देना है। तो आप एक काम कीजिए, इस मंथ जितना हो सके उतना
जिप कर दीजिए अपने मुंह को, भैंसबाजी में ना पड़िए, कुछ चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। यानी कि मैं कहूँगी कि अगर आप भैंसबाजी में पड़ जाएंगे तो आप अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो शांत रहिए, जो चीज़ें हो रही हैं उसे होने दीजिए, और जो कुदरत आपको देने वाली है इस मंथ उसका एंजॉय कीजिए। यानी कि फाइनेंस सेक्टर भी मजबूत होगा, लव लाइफ भी मजबूत होगी, इवन आपकी जो नई अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं वो डील्स भी आपकी पक्की होंगी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से नंबर 8 वालों को। अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख का है तो आपका मूलांक 9 बन जाता है। नंबर 9, जब भी मैं नंबर 9 की बात करती हूँ हमेशा बात करती हूँ इनके अंदर पावर्स की, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके अंदर पावर्स होती हैं, एनर्जी होती है। इनसे मैं कहती हूँ जितना आप गुस्सा कम करते हैं उतनी ज़्यादा आप अपने गोल्स को पा लेते हैं। आप नंबर 9 से रूल करते हैं, मंथ आ गया है 8 का, तो जितनी हो सके उतनी चैरिटी कीजिए। नंबर 8 किसका है? शनि का। और मंथ किसका है? 8 का। और आपको क्या करनी है? चैरिटी। चैरिटी कैसे करनी है, कैसे अपने लक को शाइन करना है, कैसे अपने लक को पॉलिश करना है, यही वो मंथ है। आप जितना हो सके उतनी गुरुद्वारे जाकर आप वहाँ पे लंगर की सेवा कर सकते हैं। गुरुद्वारे नहीं जाना चाहते, आप अपने घर से ही कुछ लंगर प्रसाद बनाकर उन गरीब बच्चों को बांट सकते हैं, गरीब भिखारियों को बांट सकते हैं। और तो और क्या करें, आप जोड़े घर की सेवा करें, आप उन लोगों की हेल्प करें जिन्हें सच में आपके पैसों की, आपकी मनी की ज़रूरत है। आप मंदिर जाएं, देखिए वहाँ उस मंदिर में किस चीज़ की ज़रूरत है, कारपेट की ज़रूरत है, कोई लाइट टिकिंग की ज़रूरत है, आप जाके वहाँ पे लगवा के आ जाइए। ठीक, चलिए अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप घर से ही चीज़ें बनाकर लेके जाइए और वहाँ पे इन चीज़ों की सेवा कीजिए, लंगर की सेवा कीजिए, जूठे बर्तनों की सेवा कीजिए, ये सब सेवा कीजिए। लेकिन सेवा करने के बाद घर आकर आपको इसे गाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है आपने ये सेवा करी, आप ये सेवा करने के लिए जाते हैं। अगर आपने ये बता दिया तो ये रिजल्ट आपको 0 मिलने वाले हैं। आप कोई भी चैरिटी करते हैं, आपके राइट हैंड से आपके लेफ्ट हैंड को पता नहीं लगना चाहिए। ये मंथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। जितना हो सके अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखिए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज है। और उन सब लोगों को जिनका भी जन्म अगस्त में है उन सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और जिनकी एनिवर्सरी है उनको भी उनकी एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी भी इसी मंथ आने वाला है। ये मंथ बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है। जितना हो सके इस मंथ को आप एंजॉय करें और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं कनिका बंसल।